हेलो गाइस, एआर वीडियो में आपका स्वागत है। गाइज, आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में त्रिकोणमिति चैप्टर के सवाल हल कराए थे। अब त्रिकोणमिति के बाद हम अगला चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ाएंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स वाला चैप्टर जो मेंसुरेशन के अंतर्गत आता है, इससे एग्ज़ाम में सवाल 5 नंबर में पूछे जाते हैं। इससे ज़्यादा नहीं लगभग पूछे थे, कभी कभी पूछ लेते हैं। देखिए इसमें सवाल जैसे है घनाभ का घन, बेलन, अर्धगोला, शंकु ये ऐसी आकृतियों के सवाल पूछे जाते हैं। इसमें जैसे कि आयतन भी पूछा जाएगा, आयतन से संबंधित, पृष्ठ क्षेत्रफलों से संबंधित। जैसे तो अब हम आप लोगों को पहले इंट्रोडक्शन इसके बारे में बताएंगे कि घनाभ क्या होता है, घनाभ के फार्मूले क्या होते हैं। जैसे हम पहला आकृति लेंगे, घनाभ के बारे में हम बात करेंगे। घनाभ यानी इसका इंग्लिश में इसे कहते हैं क्यूबियोड, ये कहते हैं। घनाभ का कुछ ऐसे फिगर बनेगा, कुछ ऐसे। ये यहाँ से यहाँ लेंगे, ये हमारा घनाभ बनेगा कुछ ऐसे। ये हमारा घनाभ बनेगा, ये हमारा घनाभ है। घनाभ क्या कहते हैं कि तीन समांतर समतल पृष्ठों, यानी पृष्ठ का मतलब होता है फलक, फलक के युग्मों से घेरा हुआ, यानी तीन समांतर फलक क्या होगी, एक ये हो जाएगी इसकी चौड़ाई वाली, एक लंबाई वाली हो जाएगी और एक ऊंचाई वाली हो जाएगी। यानी तीन समांतर फलकों के युग्मों से जो घेरा बनता है वही हमारा घनाभ होता है। जैसे कि जो ये होती है, ये हमारी घनाभ की लंबाई हो जाएगी, और जो ये होगी ये हमारी घनाभ की क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी चौड़ाई, ब्रीथ जिसे कहते हैं। और ये जो हमारी घनाभ की ये हो जाएगी, ये हो जाएगी ऊंचाई, ये हमारी घनाभ की ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि घनाभ की चौड़ाई क्या होती है। घनाभ की घनाभ की चौड़ाई घनाभ की चौड़ाई होती है b, इकाई इसको लिख लेते हैं। और ऊंचाई ऊंचाई h इकाई लिख लेते हैं। और क्या होता है, लंबाई लंबाई l लिख लेते हैं इकाई। ये होती है घनाभ की चौड़ाई चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई होती हैं। अब देखिए इसके आगे पूछेंगे कि सवाल के फार्मूला जितने होते हैं ये भी पूछेंगे। जैसे कि नंबर 1 फार्मूला इसमें घनाभ में हो गया, घनाभ का आयतन। क्या पूछेंगे, घनाभ का आयतन। घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई घन इकाई, घन इकाई या सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है। ये घनाभ का आयतन होता है, ठीक है। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ दूसरा है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB प्लस BH प्लस के LH या HL, इतना होता है वर्ग इकाई, वर्ग इकाई या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, इतना होता है। अब इसके आगे आता है घनाभ का विकर्ण भी पूछते हैं कि हमें क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट में लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यानी लंबाई L स्क्वायर प्लस ऊंचाई H स्क्वायर प्लस ये चौड़ाई B स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ये इकाई होता है। और इसके बस इतना ही ये घनाभ के अंतर्गत आता है। घनाभ के अंतर्गत हमें यही पढ़ना है। इन्हीं फार्मूलों को हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर हमें ये फार्मूला नहीं याद होंगे तो इसके बिना हम सवाल नहीं लगा पाएंगे। आगे सेकंड नंबर पे आता है घन। घन यानी क्यूब, ये क्यूब होता है। अरे क्यूब क्यूब में भी यही यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी रहेगा, घन का आयतन भी रहेगा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी रहेगा। देखिए हम डायरेक्ट फार्मूला बता दे रहे हैं घन का
का आयतन, घन का आयतन देखिए क्या होता है, घन का आयतन होता है ए क्यूब यानी भुजा क्यूब। ठीक है। अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कि 6 इंटू भुजा स्क्वायर यानी 6a², इतना होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब आगे होता है घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा यानी हो जाएगा √3a इकाई, इतना होता है घन का विकर्ण होता है। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान में रखना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घन का भुजा स्क्वायर यानी 4 भुजा स्क्वायर होता है, 4a²। ठीक है। ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² होता है, इसको ध्यान में रखना। देखिए आगे आगे क्या आगे क्या कह रहे हैं, आगे होता है बेलन। ठीक है। आगे बेलन, बेलन के हम फार्मूला, हमने पहले फार्मूला का वीडियो इसलिए कि फार्मूला आप लोगों को लिखवा दें, क्योंकि बिना फार्मूला के हम सवाल तो लगा नहीं पाएंगे, इसलिए हम पहले आप लोगों को फार्मूला प्रोवाइड किए दे रहे हैं, जिससे कि आप लोगों को याद भी हो जाएंगे और सहायता भी मिलेगी। तो देखिए बेलन का, बेलन में क्या है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। ठीक है। आधार का क्षेत्रफल, जैसे कि ये एक सपोज दैट मैंने मान लिया ये एक बेलन है। ठीक है, ये बेलन है। ठीक, बेलन, ये बेलन की ऊंचाई मान लिया। ठीक है, और ये हो गई इसकी त्रिज्या आर हो गई। ठीक, इसको मान लिए आर मान लिए। ठीक, ये बेलन हो गया। तो यानी कि बेलन क्या कह रहा है कि आधार का क्षेत्रफल, इसके आधार का क्षेत्रफल ये हो गया, यानी किसी चीज़ का बेसमेंट का जो आधार का क्षेत्रफल होता है उसे क्या वही ए मानते हैं, उसका आधार का क्षेत्रफल ए होता है, और ये कितना हो जाएगा एच। अब इसको देखेंगे कि इसका आधार कैसा है, यानी बेलन का आकार, आपने कभी कोई जैसे कि पाइप वगैरह है ये सब देखी होगी, पानी की पाइप हो गई, ये सब देखी होगी, तो इसमें पता चला होगा कि ये बेलनाकार होती है, यानी कि एकदम गोल होती हैं। तो गोल यानी वृत्ताकार होती है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² इंटू ये एच। तो यानी बेलन का आयतन क्या हो जाएगा πr² एच, ये हो जाएगा बेलन का आयतन। ठीक, ये बेलन का आयतन हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आगे इसका फार्मूला है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आधार की परिधि यानी गुणे ऊंचाई, आधार की परिधि इंटू ऊंचाई। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय, आधार की परिधि, यानी अभी हमने बताया कि आधार यानी बेलनाकार है, तो यानी आधार जो बेलनाकार होता है उसके नीचे क्या होगा वृत्ताकार, यानी इसका क्या मतलब होगा वृत्ताकार। तो वृत्ताकार वृत्त की परिधि क्या होती है वो हम लिख लेंगे। वृत्त की परिधि क्या होती है, ये होती है ना 2πr इंटू ये h हो जाएगा, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πrh, ये होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग इकाई। ये हो गया। अब आगे आ गया है संपूर्ण, यानी घन का बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे आएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर दोनों सिरों का क्षेत्रफल हो जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी लिखा है 2πr
आर एच हो जाएगा प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, दोनों सिरों का क्षेत्रफल, एक का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एक तरफ का, और दूसरी तरफ का क्या हो जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच हो जाएगा प्लस ये पाई स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 पाई आर कॉमन कर लीजिए, ये यहाँ से कर लीजिए तो कितना 2 पाई आर, ये एच बचेगा यहाँ एक आर बचेगा, एच प्लस आर सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग इकाई। ये हो जाएगा बेलन के बारे में। अब आगे जैसे कि जैसे जैसे सवाल मिलेंगे वैसे से हम आगे सूत्र बताते चलेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम शंकु का देखे ले रहे हैं। शंकु, शंकु के बारे में हम देखे ले रहे हैं क्योंकि शंकु से बहुत सवाल पूछते हैं। शंकु के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन ये होता है, क्या होता है घन इकाई यानी सेंटीमीटर क्यूब। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, ये होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग इकाई। ये हो गया। अब आगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने लिखा है कितना है पाई आर एल है, कितना है पाई आर एल प्लस उसके आधार का क्षेत्रफल। शंकु, शंकु ये होता है मेरा, ये यहाँ बनाए दे रहे हैं शंकु, ये कुछ ऐसा होता है ये शंकु, ये शंकु की ऊंचाई हो जाती है, ये त्रिज्या हो जाती है। तो यहाँ से शंकु, एक शंकु है यहाँ, जैसे कि बेलन वाले में था, बेलन में दो वृत्ताकार थे तो इसमें 2 यानी दोनों आधार के क्षेत्रफल हो जाता था। इसमें क्या हो जाएगा शंकु, ये हो जाएगा हमारा शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर एल, यानी कि क्या हो जाएगा पाई आर एल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा प्लस उसके आधार का क्षेत्रफल। आधार के क्षेत्रफल भी शंकु का भी क्या होता है वृत्ताकार। कभी आपने अपनी बर्थडे टोपी देखी होगी ना, बर्थडे टोपी में लाते हैं तो वो कैसा होता है शंकुकार ही टोपी होती है, तो उसका आधार का क्षेत्रफल कैसा होता है उसका एकदम वृत्ताकार होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से पाई आर कॉमन कर लेंगे तो क्या है एल प्लस क्या बचेगा एल प्लस आर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग इकाई। देखिए आज आप लोगों को हमने इम्पोर्टेंट फार्मूला लिखा दिया है, आप लोग इनको याद कर लीजिए क्योंकि बिना सवालों के सॉरी फार्मूला के हम सवाल लगा नहीं सकते हैं। इसलिए आगे से अब ये फार्मूला आप लोग तैयार कर लीजिए, कल से हम इसकी एक्सरसाइज करा देंगे। एक्सरसाइज में हम आप लोगों को इम्पोर्टेंट भी सवाल भी बता देंगे क्योंकि मेंसुरेशन से बहुत ही सवाल पूछे जाते हैं। अब इस चैप्टर के बाद हम आपको वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल वाला चैप्टर है वो चैप्टर पढ़ाएंगे क्योंकि चलो इसको करते हैं। देखिए आप लोगों को हम इसके बेस में 1-2 एग्जाम्पल बताए दे रहे हैं, फिर इसके बाद में हम आपको डॉक्टर मनोहरी की बुक से इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है, बोल रहा है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घन के परस्पर सिरे से सिरे जोड़े जाते हैं। यानी क्या करें 5 भुजा वाले 3 घन के परस्पर सिरे से सिरे जोड़े जाते हैं, इस प्रकार प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, जैसे करें कि 3 क्या है घन घन 3 भुजा वाले 3 घन यानी 5 सेंटीमीटर भुजा। देखिए पहले बनाए ले रहे हैं 3, ये बनाए ले रहे हैं इसको घन, ये ऐसे कर ले रहे हैं, ऐसे किए इसको ऐसे,
कुछ ऐसे बनेगा। ये बन गए 3 हमारे समान। 5 सेंटीमीटर भुजा इसकी भी है, इसकी भी 5 है और इसकी भी 5 है। थोड़ा चौड़ा बन गया है, कोई इसका नहीं। ठीक है, समान भुजा वाले यानी 5 सेंटीमीटर भुजा भी इसकी उतनी ही है, उतनी ऊंचाई भी है और उतनी ही चौड़ाई है। तो क्या कह रहे हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कि देखिए, ये इसकी ये वृत्त 5 सेंटीमीटर भुजा है, तो इसकी लंबाई कैसी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। यानी इसकी पूरे की, पहले एक की तो बोल रहे हैं कि यानी कि घन की भुजा, घन की घन की भुजा क्या कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर है। ठीक, यानी कि एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर, तो 3 घन की भुजा क्या हो जाएगी? 3 घन की, सॉरी लिखेंगे तीनों घनों की भुजा। तीनों घनों की भुजा क्या हो जाएगी? यानी इस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, यानी 5 + 5 + 5 = 15 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी? संपूर्ण घन की लंबाई। संपूर्ण घन की लंबाई कितनी हो जाएगी? L बराबर हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई तो कितनी दिए हैं? ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। और चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि ये कितना दिए हैं? 5 सेंटीमीटर। और ये चौड़ाई भी 5 ही दिए हुए हैं। तो हमको पता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सॉरी, कह रहे हैं कि घन को मिलाकर घनाभ बनाया गया, तो घनाभ का पूछेंगे ना। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखाया था, क्या लिखाया था? 2 × LB + BH + HL, ये लिखाया था। तो ये हो जाएगा। मान यहाँ पे रख दे। L का मान कितना है? 15, B का 5 प्लस B का कितना है? 5 × इसका H का मान कितना है? ये H हो जाएगी, ये B हो जाएगी। H का मान 5 है, प्लस H का भी मान 5 है। L का मान कितना है? 15। ये कितना हो जाएगा? 15 × 25 = 75 हो जाएगा, प्लस ये 25 हो जाएगा, प्लस ये 75 हो जाएगा। ये 75 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। 150 में 125 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 175 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? 2 × 175 कितना हो जाएगा? 175 का हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 2 पंचे 10 का 0, हंस लग 2 से 14, 15 5, हंस लग 2 1 2 3। यानी कितना हो जाएगा? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? दूसरा नंबर क्वेश्चन ऊपर डिस्क्रिप्शन में देखिए क्या कह रहे हैं। सवाल आ गया, कह रहे हैं कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। फिर से क्वेश्चन पढ़ लें। क्या कह रहे हैं कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। देखिए, तो उसका क्या कह रहे हैं कि उसका आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। करेंगे एक ठोस गोले अर्धगोला। अर्धगोला कैसे होगा? गोला मान लिया कि ये अर्धगोला कुछ ऐसे होगा, ये अर्धगोला हो जाएगा, क्योंकि गोले का कटा हुआ पूरा आधा भाग क्या हो जाएगा? अर्धगोला। उस पर खड़े एक शंकु, उस पर एक ऐसा कोई शंकु खड़ा है। ठीक है, शंकु के आकार का है। देखिए, सवाल पढ़ते जा रहे हैं, उसका फिगर बनाते। ऐसे इन सवालों में आपको उसका फिगर बनाना जरूर आना चाहिए, क्योंकि फिगर नहीं बनेगा तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो आप इसका फिगर जरूर बनाना सीखे। कह रहे हैं कि एक ठोस अर्धगोला, मैंने पहले एक ठोस अर्धगोला ले लिया। कह रहे हैं उस पर खड़े शंकु के आकार का है, यानी कि उस पर एक शंकु खड़ा हुआ है, जिसकी त्रिज्या, यानी यहाँ से हम इसको ऐसे मिला देंगे तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R बराबर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। और कह रहे हैं कि शंकु की ऊंचाई, यानी शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के कितनी है? बराबर है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। ये भी हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी। और ये तो ये यानी गोले की त्रिज्या चाहे इस तरफ से नापो, चाहे ऐसे नापो, चाहे ऐसे नापो, ये भी कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। यानी गोले की त्रिज्या गोले की
सॉरी अर्धगोले की त्रिज्या ही अर्धगोले की ऊंचाई बन जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई h बराबर 1 सेंटीमीटर, ये हो गई। अब शंकु की त्रिज्या r बराबर ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, गोले अर्धगोला लिखते हैं ना, अर्धगोला पूछे तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या क्या होगी, 1 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई h बराबर ये भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, यानी कि शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या और अर्धगोले सब कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर ही होगी। तो कह रहे हैं कि ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों से मिलकर जो पूरा बना हुआ है इसका हमें क्या आयतन ज्ञात करना है। आयतन जैसे क्या कहेंगे, तो इसमें ये नहीं लिखेंगे कि अर्धगोले का आयतन और शंकु का अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है। इससे कह रहे हैं कि अर्धगोले और शंकु उस पर रखे शंकु से बने ठोस, यानी क्या लिखेंगे, ठोस का आयतन। ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, ठोस का आयतन हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, जोड़िए, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। क्या लिखेंगे, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ये हो जाएगा। ठीक है, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, ये हो जाएगा। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्धगोले का आयतन बताइए। अर्धगोले का आयतन होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, यानी गोले का संपूर्ण, यानी पूरे गोले का कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का कितना हो जाएगा, 2/3, यानी आधे 2 से भाग कर देंगे तो 4 कट जाएगा, यानी अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन। आपको हमने पिछले वीडियो में बता ही दिया कि शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, इतना होता है। तो यहाँ से हम इनके मान रख देंगे, 2/3 हमें पाई के पद में लिखना है, आंसर ही लाना, तो पाई का मान हम नहीं रखेंगे। तो ये आर का मान कितना हो जाएगा, एक, ये क्यूब है, अर्धगोले की त्रिज्या भी 1/3, इसका पाई लिख लेंगे। ठीक है, इसका भी एक है मान, इसका भी एक ही मान है, तो इसका हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2/3 पाई प्लस 1/3 पाई, क्योंकि इसका एक गुणा करेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। देखिए, अब इसको हम जोड़ लेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2π/3 प्लस π/3, कितना हो जाएगा, 3π/3, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा, पाई, सिर्फ इतना सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ठोस का आयतन, ठोस का आयतन क्या हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा आंसर देगा। वीडियो से देखने से पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके आगे से डॉक्टर मनोहरे की बुक से इसकी एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में कराएंगे।